राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आइए देखते हैं आज की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को काशी में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी एक ही कार से पहुंचे। पीएम मोदी बैठक में सभी सीएम और डिप्टी सीएम से उनके राज्यों के विकास कार्यों की जानकारी ली, उन्हें गुड गवर्नेंस के टिप दिए। इसके अलावा काशी मॉडल को प्रचारित करने को भी कहा। सभी मुख्यमंत्रियों से आगे के प्लान के बारे में जाना। बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म हो गई है। बरेका गेस्ट हाउस से अब पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां चल रहे वार्षिकोत्सव में पीएम मोदी शामिल होंगे और हजारों भक्तों को संबोधित भी करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण में शामिल होने के लिए आए अन्य राज्यों के 10 मुख्यमंत्रियों की पत्नी व बच्चे मंगलवार को संकट मोचन जी में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। मंगलवार का दिन होने के कारण दर्शनार्थियों की भारी भीड़ थी। इसके बाद भी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने भीड़ में बैरिकेडिंग बनाकर सभी को दर्शन पूजन कराया। इस दौरान मंदिर प्रशासन की तरफ से दर्शन पूजन करने पहुंचे मुख्यमंत्रियों की पत्नी व बच्चों को प्रसाद व फूल माला दी गई। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 16 दिसंबर से आगामी तकरीबन 4 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़े काम निपटाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके पास सिर्फ 2 दिन का पूरा समय है। इस बीच एक दिन यानी शनिवार को बैंक खुलेगी, लेकिन इस दिन अन्य दिनों की तुलना में काम कम ही होगा। गौरतलब हो कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को सरकारी बैंक बंद रहेंगे। इसके चलते बैंकों में कामकाज बिल्कुल भी नहीं होगा, जबकि शनिवार को बैंक खुलेगा तो लेकिन उस तेजी से काम नहीं होगा जिस तरह अन्य दिनों में होता है। इसके बाद रविवार को तो बैंक बंद ही रहते हैं। ऐसे में अगर आपको बेहद जरूरी काम निपटाना है तो मंगलवार और बुधवार को जरूर निपटा लें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार अपने फैसले में बदलाव नहीं करती है तो आगे अलग अलग तरीकों से विरोध किया जाएगा। इसी कड़ी में 16 और 17 दिसंबर को बैंकों में हड़ताल रहेगी और कोई कामकाज नहीं होगा। यहाँ पर बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों के दौरान अब तक 14 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया है। बता दें कि रविवार और शनिवार समेत कई छुट्टियों को मिलाकर दिसंबर में तकरीबन आधा महीना बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को सोच समझकर अपने काम निपटाने होंगे। करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोविड-19 संक्रमित हो गई हैं। बीएमसी ने दावा किया है कि एक्ट्रेसेस ने कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए खूब पार्टियां की। ऐसे में डर है दोनों एक्ट्रेसेस वायरस की सुपर स्प्रेडर हो सकती हैं। इसीलिए इनके संपर्क में आए सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने की हिदायत दी गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक हफ्ते भर पहले करीना और अमृता अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर द्वारा आयोजित पार्टी में शामिल हुई, जो उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर दी थी। इन सब रिपोर्ट्स के बीच रिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कोरोना वायरस को लेकर क्रिप्टिक मैसेज लिखा। रिया ने एक मीम शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि वायरस वॉन्ट लास्ट फॉरएवर,
यानी वायरस हमेशा नहीं रहेगा। एक तस्वीर के जरिए वायरस की ओर से जवाब दिखाया गया है, जैसे वो इंसान की इस सोच पर हंस रहा हो। रिया ने मेम के नीचे लिखा, मुझे लगता है कि सी वर्ड लौट आया है। यहाँ सी का तात्पर्य कोरोना से हो सकता है। हालांकि रिया ने अपने स्वास्थ्य के संबंध में कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की है। बता दें कि दूसरी लहर के हल्का पड़ने के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। कुछ दिनों पहले अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए सूचना दी थी कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। अमित ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर बताया था कि तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि लक्षण हल्के हैं। उन्होंने लिखा था कि प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को अलग कर लिया है और घर पर ही क्वारंटाइन में रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं ज्यादा ताकतवर होकर लौटूंगा। कृपया अपना ध्यान रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। शराब देने से मना करने पर दो लोगों में विवाद इतना बढ़ गया कि शराब मांगने वाले ने कटर से दूसरे का गला काट दिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर नेपाल निवासी आरोपित प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित को पकड़ने के लिए 170 सीसीटीवी कैमरों की 250 से अधिक फुटेज की जांच की। उत्तरी जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि वारदात 27 नवंबर को हुई। लाहौरी गेट थाना पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली कि मजनू का टीला इलाके से दिनेश तमांग नाम के युवक को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। वह सिक्किम का रहने वाला है। उसके गले को बुरी तरह काटा गया था। हालत गंभीर होने के कारण दिनेश को लोकनायक अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आरोपित को पकड़ने के लिए एसएचओ विजेंद्र राणा के देखरेख में एसआई राजू सिंह, हवलदार राजीव अजय, सिपाही जितेंद्र और विपिन की टीम गठित की गई। टीम को पता चला कि दिनेश का किसी से झगड़ा हुआ था। उसके बाद उस पर हमला किया गया। पुलिस ने घटना स्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के आधार पर आरोपित की शिनाख्त हुई। सोमवार को पुलिस टीम ने आरोपित प्रकाश शर्मा को दबोच लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उन पर सीधा निशाना साधा। बता दें कि राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा विजय चौक पर मार्च निकाला गया। इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 सांसदों का निलंबन देश की जनता की आवाज को कुचलने का प्रतीक है। राहुल ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को संसद में राष्ट्रीय महत्व का कोई भी मुद्दा उठाने की अनुमति तक नहीं है। विजय चौक पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निलंबित सांसदों ने कुछ गलत नहीं किया है। हमें संसद में बोलने तक नहीं दिया जाता है। राहुल ने आगे कहा कि संसद में हंगामे के बीच एक के बाद एक बिल पास हो रहे हैं। ये संसद चलाने का सही तरीका नहीं है। राहुल ने आगे कहा, पीएम संसद में नहीं आते हैं। हमें राष्ट्रीय मुद्दों पर आवाज उठाने नहीं दी जाती है। ये लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यसभा चेयरमैन एक ऐसी शक्ति लागू करने के लिए है जो किसानों की आय को काबू करना चाहती है। राहुल ने कहा कि एक मंत्री ने किसानों की हत्या की है। प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी है। सच्चाई ये है कि 2-3 पूंजीपति किसानों के खिलाफ हैं।